बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेगी वागा कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, हम हमारे जीके का जो क्वेश्चन चल रहा था यानी कि इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे, उसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है भारत के द्वीप समूह यानी कि भारत में जो आइसलैंड है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं आपको, देखो भाई, गवर्नमेंट जॉब लेना आसान काम नहीं है। तो पढ़ना पड़ेगा, आपको हमारे साथ लगना पड़ेगा। देखिए, जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, लेक्चर प्रिपेयर करके ला रहे हैं, आपको भी कम से कम आपको बैठ के पढ़ना है, उसको समय देना है। कोई भी चीज है, सक्सेस होने के लिए कोई भी मार्ग ले लो, आप किसी भी फील्ड में ले लो, तो हर एक में टाइम देना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चों, बहुत आसान है, लेकिन नहीं करोगे तो कुछ भी आसान नहीं है। अगर लगातार करते रहोगे तो बहुत ही आसान है। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट दें, फीडबैक दें, ताकि हमें हौसला हो, हम और अच्छे से अच्छा आपके लिए प्रिपेयर करके ला सके। ओके, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके, सो जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, भारत के द्वीप समूह। द्वीप, भारत के जो द्वीप है यानी कि आइसलैंड। भारत के द्वीप समूह या फिर आइसलैंड होते क्या है ये द्वीप? द्वीप का मतलब है कि ऐसी धरती, ऐसा एरिया जिसकी क्या है, चारों तरफ ही क्या हो, पानी हो, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ क्षेत्रफल भूमि का, उसको क्या कहा जाता है, आइसलैंड यानी कि द्वीप। प्यारे भारत का मानचित्र है, हमने देखा था कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये किसका है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है ना। जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या है, प्रायद्वीप भारत का आता है, क्योंकि ये क्या है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं इसके अलावा, ये जो मानचित्र देख रहे हैं आप, मैप देख रहे हैं, इसके अलावा भी भारत के कुछ क्षेत्र हैं, कुछ राज्य हैं जो कि आइसलैंड है, द्वीप समूह है, यानी कि ऐसे क्षेत्रफल भारत का जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आइसलैंड या द्वीप। और अगर मैं ओवरऑल भारत की बात करूं तो कुल द्वीपों की संख्या, आइसलैंड्स की जो टोटल आइसलैंड है इंडिया में, भारत में, वो है 247। पूरे भारत में जो आइसलैंड है यानी कि द्वीपों की संख्या है वो है 247। क्लियर है? और आप जानते हो भारत के पूर्व में कौन सा सागर है, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। और हमारे जो द्वीप है या तो बंगाल की खाड़ी में है या फिर अरब सागर में है, और टोटल है 247 द्वीप। क्लियर है? और इसमें से बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में 204, सबसे ज्यादा कहां पर है, 204 बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं द्वीप समूह। क्लियर है? जैसे कि आप देख रहे हो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा जो हमारे भारत के द्वीप हैं, आइसलैंड है, वो कहाँ पड़ते हैं, बंगाल की खाड़ी में, और बाकी जो बच गए अरब सागर में। अरब सागर कितने, 43।
43 जो द्वीप है वो कहाँ पर, इस साइड हमारे पश्चिम में अरब सागर में पड़ते हैं। ओके, क्लियर है। और हम बात कर रहे हैं हमारे द्वीप समूह, ये आपने काफी बार सुना होगा। तो जो हमारे बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है उनके बारे में पहले बात करते हैं हम लोग। ओके, देखिए हमने समूह क्यों कहा, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा ग्रुप्स में है, एक के साथ एक अटैच हुए हैं। क्लियर है, इसलिए हमने इनको द्वीप समूह कहा है। ओके, अब मैं बात कर रही हूँ जो बंगाल की खाड़ी में हमारे द्वीप हैं। देखिए यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी में जो हमारे द्वीप है काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़े हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, यहाँ से काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ऊपर का जो द्वीप है वो है हमारा उत्तरी अंडमान। कौन सा है, उत्तरी अंडमान। और यहाँ पर भारत के साथ यहाँ पर किसकी सीमा लगती है, म्यांमार की। क्लियर है, यहाँ पर किसकी सीमा लगती है, म्यांमार की। हमारे उत्तरी अंडमान में लैंडफॉल जो प्लेस है वो क्या करता है, म्यांमार को कोको जलमार्ग से अलग करता है। क्लियर है, जैसे हमने देखा था कि भारत और श्रीलंका किस सीमा से अलग होते हैं, उनके बीच में जो बॉर्डर है वो कौन सा है, पाक जलमरू मध्य है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा म्यांमार और अंडमान के बीच में जो सीमा है, जलीय सीमा है, वो कौन सी है, कोको। क्लियर है, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा मध्य अंडमान। मध्य अंडमान क्या है, सबसे इसका अंडमान का सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी जो राजधानी है इसकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कहां पर है वो, दक्षिण अंडमान में, यहीं पर पड़ती है पोर्ट ब्लेयर। क्लियर है, तो आपको यहाँ से एक टॉपिक से काफी क्वेश्चन क्लियर होंगे आपके। तो यहाँ से आपके एक कॉन्सेप्ट से काफी क्वेश्चन क्लियर होंगे। पहले भी पढ़ चुके हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी भी पढ़ चुके थे आप, क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पर ये आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर दक्षिण अंडमान में क्या, पोर्ट ब्लेयर पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लिटिल अंडमान। दक्षिण के बाद सबसे छोटा है लिटिल अंडमान। देखिए अंडमान अलग है द्वीप और निकोबार अलग है। आप पढ़ते हो ना अंडमान निकोबार, तो ये दोनों ही अलग अलग द्वीप है। क्लियर है, देखिए ऊपर आप देख सकते हैं ये है पूरा अंडमान और नीचे वाला है निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है, और ये जो अलग इनके बीच में जो जलीय सीमा है वो कौन सी है, ये जो कार निकोबार और लिटिल अंडमान, ये किससे अलग होते हैं, ये जो इनके बीच में जो जलीय सीमा है वो क्या है, 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, 10 डिग्री चैनल। क्लियर है, जलीय सीमा को किससे, चैनल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए देखिए ये जो इसका सबसे ऊपर वाला निकोबार का कौन सा है, कार निकोबार, और अंडमान का सबसे नीचे वाला जो द्वीप है वो कौन सा, लिटिल अंडमान। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार किस चैनल से अलग होते हैं, किससे होते हैं, 10 डिग्री चैनल से। क्लियर है, मैंने ये मैप इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकती थी कि
लिटिल अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये निकोबार है, ये अंडमान है। इसकी जो दक्षिणी यानी कि जो सबसे नीचे का द्वीप है अंडमान का, और निकोबार का सबसे ऊपर का द्वीप है, ये जो स्पेस है, जो सीमा है, जलीय सीमा, वो किससे 10 डिग्री चैनल से अलग हो रहे हैं। क्लियर है, या फिर मिल रहे हैं। हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट है हमारा नीचे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्या है? लिटिल निकोबार। नेक्स्ट है सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार। सबसे जो अंतिम में है, लास्ट में जो हमारा द्वीप है वो कौन सा है? ग्रेट निकोबार। आपने पढ़ा ही है कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। तो वो कहाँ पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। हैव यू क्लियर? देखिए वैसे तो अगर हम दक्षिणतम सीमा देखें तो यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन आप जानते हैं कि भारत के कुछ द्वीप समूह भी हैं। तो जो हमारी अंतिम सीमा है भारत की, दक्षिणतम सीमा है, वो कहाँ पर खत्म होती है? ग्रेट निकोबार में। ओके, जिसको हम इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ओके, क्लियर है? अब आपको इसमें याद क्या रखना है? ये था आपके पास एक्सप्लेनेशन। अब आपको इसमें से इम्पोर्टेंट याद क्या रखना है? और यहाँ पर इसकी एक पीक है, वो है सैंडल पीक। सैंडल पीक, क्लियर है? सबसे ऊंची चोटी जो है इन द्वीप समूह में कौन सी है? सैंडल पीक। ओके, क्लियर है? इसके साथ साथ यहाँ पर दो ऐसे द्वीप हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी से रिलेटेड है। इसी के साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डंकन पास पड़ता है। कौन सा? डंकन पास। डंकन पास कहां पर है? ये देखिएगा, ये लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान, ये है आपका दक्षिण अंडमान। ये जो डंकन पास है, ये कहा? लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में एक पास, क्लियर है, जिसको क्या नाम दिया गया? डंकन पास। हैव यू क्लियर? दर्रा है, कहा कि किन के बीच में है? लिटिल अंडमान और किसमें? दक्षिण अंडमान के बीच में है। दक्षिण अंडमान के बीच में कौन सा पास पड़ता है? डंकन पास। ओके, क्लियर है आपको ये? उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर इसके लिए, वो है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप में दो ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। कौन कौन से है? सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप समूह है या द्वीप है, वो कौन कौन से है? नारकॉन्डम और बैरन। नारकॉन्डम और बैरन द्वीप। ओके, तो यहां पर आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। कौन कौन से? नारकॉन्डम और बैरन द्वीप। अब यहाँ पे आपको देखिए, ये थी आपकी होल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? एक्चुअली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में ज्यादातर क्या पूछा जाता है, तो ये देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार, यानी कि अगर मैं ओवरऑल मोटा मोटा कहूं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस चैनल से अलग हो रहे हैं? 10 डिग्री चैनल से। किससे? 10 डिग्री चैनल से। लिटिल अंडमान और
कार निकोबार। यहाँ से आप देख सकते हैं लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये दोनों किससे अलग हो रहे हैं? 10 डिग्री चैनल से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये इसमें आपको ये याद रखना है। उसके बाद इसकी राजधानी आपको पता ही है, पोर्ट ब्लेयर। ओके, और उत्तरी अंडमान में क्या है? लैंडफॉल द्वीप क्या करता है? म्यांमार को किस जलमार्ग से अलग करता है? कोको जलमार्ग से अलग करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। कौन सी है? सैंडल पीक, सैंडल पीक। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो क्या याद रखना है? ये मैंने यहाँ पे लिखा है, जो डंकन पास किस किस के बीच में पड़ता है? किसमें? लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान में। लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में क्या, कौन सा पास पड़ता है? हमारा डंकन पास पड़ता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, सक्रिय ज्वालामुखी। क्या? सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? नारकोंडम और बैरन द्वीप। ओके, हैव यू गॉट इट? ये आपको यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप में ये पॉइंट आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो कि यही आपको याद करो जब भी आप कहीं भी जा रहे हो। सपोज करो आपका एग्जाम है, फोन तो साथ में होगा ही जब एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो ये रिवीजन में भी आप जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, बस वही आप ये, जैसे ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए गए, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो जाते जाते अपने सफर में, अपने यात्रा में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आप बस रीड कर ले, वो तो आपका जो एग्जाम में ये फैक्ट है ये आपको काफी हेल्प करेंगे। ओके, यानी कि ये जितने भी फैक्ट बता रही हूँ मैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और आपको पता है स्टैटिक है क्वेश्चन, और यही आगे फिर रिपीट होने ही होने हैं, क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं है, स्टैटिक है क्वेश्चन। अब भारत है, पोजीशन है, चेंज थोड़ी ना हो सकती है, वो तो वही रहेगी, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी वही रहेंगे, है ना। तो बिलीव करके चलो कि यही आएगा एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है हमारा अरब सागर में पड़ने वाले जो द्वीप समूह है। हालांकि कुछ पूर्वी तट पर भी द्वीप पड़ते हैं और पश्चिमी तट पर भी द्वीप पड़ते हैं, लेकिन अब हम करते हैं, पहले हमने ये देखे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अब हम देखेंगे जो अरब सागर में हमारे द्वीप समूह पड़ते हैं, यानी कि लक्षद्वीप, मालद्वीप। ओके, तो इनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। इसको रेस कर देती हूँ मैं। इसके बीच में लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में, यहाँ पर अरब सागर में सपोज करते हैं, देखिए यहाँ पर ये सबसे बड़ा जो द्वीप है लक्षद्वीप, इसमें अरब सागर की अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों 36 द्वीप जो है वो लक्षद्वीप में पड़ते हैं। कितने? 43 में से जो 36 द्वीप है वो सिर्फ लक्षद्वीप में पड़ते हैं। ओके, ये यहां पर हम सपोज करें लक्षद्वीप है, और इसके साथ नीचे वो जो दक्षिण में है मिनिकॉय द्वीप है, क्लियर है, और यहाँ से है आपके पास, और इसके साथ साथ काफी जो छोटे छोटे द्वीप पड़ते हैं, यहाँ पर मालदीव पड़ता है। क्या? मालदीव। जी है आपका लक्षद्वीप, क्लियर है, जिसमें क्या है छोटे छोटे 36 द्वीप पड़ते हैं, लेकिन 36 में से सिर्फ 10 पर ही क्या है आबाद है, यानी कि लोग रह रहे हैं, क्लियर है।
बाकियों पर क्या है कि वहां पर लोग नहीं रहते हैं। ज्यादातर पे अभ्यारण्य बनाए गए हैं और 36 में से सिर्फ 10 द्वीप क्या है आबाद है, यानी कि जहां पर लोग रह रहे हैं। ओके, और ये है आपका मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, क्लियर है। और जो नीचे है मालदीव, क्लियर है। ये जो हमारे अरब सागरीय द्वीप है, लक्षद्वीप है, ये क्या है प्रवाल द्वीप है, यानी कि कोरल द्वीप है। इनके चारों तरफ क्या है मूंगा की चट्टानें बनी हुई हैं। ओके, और ये जो मालदीव है इसके पास पड़ता है लक्षद्वीप के पास या मिनिकॉय द्वीप के पास पड़ता है। और ये क्या है घोड़े की, इसकी जो शेप है वो घोड़े की नाल की तरह है, क्लियर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी फैक्ट आपसे पूछा जाता है। ओके, ये क्या है प्राल द्वीप है, प्रवाल द्वीप यानी कि कोरल द्वीप है। सारे के सारे इसके आसपास की जो चट्टानें चारों तरफ वो किसके बने हुए मूंगा की चट्टानें हैं। ओके, और इसकी जो राजधानी है वो है कावरत्ती, कावरत्ती, क्लियर है, किसकी लक्षद्वीप की राजधानी है। ओके, नेक्स्ट, ये जो मिनिकॉय द्वीप है वो दक्षिणी द्वीप है। लक्षद्वीप में क्या है ये दक्षिण का द्वीप है, ठीक है। और दक्षिण के द्वीप होने की वजह से बाकी जो इसके ऊपर के द्वीप है मिनिकॉय द्वीप क्या इनको किस चैनल से अलग करता है 8 डिग्री। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली क्या है, यहाँ पर खाली स्पेस है, क्या है स्पेस है, यानी कि इनके बीच में कोई ना कोई बॉर्डर है, सीमा है। ये जो दक्षिणी मिनिकॉय द्वीप है बाकी द्वीपों को किससे 8 डिग्री चैनल से अलग करता है। चैनल का मतलब वो नहीं है जो आप टीवी में चैनल देखते हो, चैनल का मतलब क्या है कि जो जलीय सीमा है द्वीपों की उसको क्या किससे रिप्रेजेंट किया जाता है चैनल से, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल से अलग करता है। उसी के साथ जो मालदीव है, मालदीव है जो घोड़े की नाल के आकार की तरह है, वो मिनिकॉय द्वीप को किस चैनल से अलग कर रहा है, ये किस चैनल से अलग कर रहा है, ये 9 डिग्री चैनल से अलग करता है। किससे 9 डिग्री चैनल से। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 8 डिग्री चैनल क्या है मिनिकॉय और जो अपने इसके दूसरे द्वीप समूह है ये क्या है पड़ोसी देश का द्वीप समूह है मालदीव, जो कि घोड़े के नाल के आकार की तरह बना हुआ है। और ये जो हमारे भारत के द्वीप समूह है या मिनिकॉय द्वीप है किससे अलग होते हैं, किसे 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। ये जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय दक्षिणी मिनिकॉय, क्योंकि दक्षिण में तो हम दक्षिणी कहेंगे, दक्षिणी मिनिकॉय से अन्य जो अन्य उत्तरी द्वीप है, ठीक है, अन्य द्वीप या उत्तरी द्वीप समूह है। लेकिन 9 डिग्री चैनल किससे मालदीव और किसके बीच में बॉर्डर है चैनल है मिनिकॉय द्वीप के बाद, मिनिकॉय द्वीप के बीच में क्या है 9 डिग्री चैनल, क्लियर है। ये आपको यहाँ पे पढ़ना है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लक्षद्वीप में से, यही इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके फैक्ट्स है प्रवाल द्वीप है यानी कि कोरल द्वीप है। ओके, सेकंड क्या है अलग किससे करते हैं, जो दक्षिणी मिनिकॉय द्वीप है अपने अन्य द्वीपों को किससे 8 डिग्री चैनल से अलग करता है। और मालद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में जो चैनल है सीमा है जलीय सीमा वो कितने से 9 डिग्री चैनल से अलग करता है। ओके, अब एक बार दोबारा से देख लीजिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप
में 36 द्वीप पड़ते हैं, जिनमें से सिर्फ 10 द्वीपों पर ही आबादी है, यानी कि आबाद है, लोग रहते हैं। और इसी के साथ इनको कोरल द्वीप कहा जाता है, कोरल द्वीप या प्रवाल द्वीप। इट मीन्स जो इसकी चट्टानें है चारों तरफ मूंगा चट्टानों से बनी हुई है। और इसी के साथ जो आपको चैनल याद करना है, इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, वो यही है कि ये इंपॉर्टेंट है, मिनिकॉय, दक्षिणी मिनिकॉय द्वीप उत्तरी द्वीपों को किस चैनल से अलग करता है? 8 डिग्री चैनल से। और मिनिकॉय द्वीप और माल द्वीप किससे अलग हो रहे हैं? 9 डिग्री चैनल से। ओके, हैव यू गॉट इट? क्लियर है? अब हम देखते हैं हमारे जो कुछ देखिएगा 7 द्वीप है जो कि किसमें, पश्चिमी घाट के साथ और पूर्वी घाट के साथ सटे हुए हैं। ओके, तो हम इस पर डिस्कस करते हैं। ज्यादा एग्जाम में इनके बारे में नहीं पूछा गया है, फिर भी थोड़ा मोटा मोटा एक बार सुन लेते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो मिनिकॉय द्वीप है वो क्या है? दक्षिणी द्वीप है ना? दक्षिण में पड़ रहा है ना, जितने भी द्वीप है हमारे, छोटे छोटे काफी द्वीप हैं, आपने पढ़ा ही है कितने, 36 द्वीप है। और मिनिकॉय द्वीप क्या? दक्षिणी द्वीप। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में, ऊपर वाले द्वीपों के बीच में और मिनिकॉय यानी कि दक्षिणी द्वीप के बीच में क्या है? एक बॉर्डर है, सीमा है, जलीय सीमा। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस जलीय सीमा या किस चैनल से पृथक होते हैं, अलग होते हैं? ये आपके किससे? 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। क्लियर है? तो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप जो कि क्या है? दक्षिणी द्वीप है, दक्षिणी द्वीप अन्य द्वीपों से, जो अन्य द्वीप है वो किस चैनल से अलग होते हैं? अन्य द्वीप को किस चैनल से अलग करता है? तो किससे करता है? 9 डिग्री चैनल से। ओके, और यहां देख सकते हैं कि जो हमारा ऊपर उत्तर में है ये क्या? हमारे लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का दक्षिणतम द्वीप कौन सा? मिनिकॉय द्वीप है। और नीचे है ये जो है मालदीव, ये पड़ोसी देश मालदीव। मालदीव क्या है? घोड़े की नाल के आकार की तरह बना हुआ है। और ये मिनिकॉय द्वीप को किससे अलग करता है? किस चैनल से अलग करता है? 8 डिग्री चैनल से। किससे? 8 डिग्री चैनल से। तो ये भी आपका डायरेक्ट पूछा जाता है, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप मिनिकॉय द्वीप किस चैनल से पृथक होते हैं? 8 डिग्री चैनल से पृथक होते हैं। ओके, तो क्लियरली आप यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है पढ़ना क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो देखिएगा। देखिए, आपने पढ़ा है कि लक्षद्वीप में, सिर्फ लक्षद्वीप में 36 द्वीप पड़ते हैं, और जिस पर क्या है, जो 36 में से सिर्फ 10 ही आबाद है, यानी कि लोग रहते हैं। और ये क्या है? प्रवाल द्वीप है, यानी कि कोरल द्वीप है। ओके, और इसकी राजधानी आप पहले भी पढ़ चुके हो, क्या है? कावरती। ये भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, और लक्षद्वीप क्या है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, और इसी के साथ ये क्या? प्रवाल यानी कि कोरल द्वीप है, इसके चारों तरफ क्या है? मूंगा चट्टानें बनी हुई है। और ये मेन है जो आपका चैनल, चैनल जरूर याद करना है, डायरेक्ट चैनल काफी एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है आपका मिनिकॉय द्वीप यानी कि दक्षिणी द्वीप, अन्य द्वीपों को किस चैनल से अलग करता है? 9 डिग्री चैनल से। किससे? 9 डिग्री चैनल से अलग करता है। नेक्स्ट है आपका मालदीव। मालदीव यानी कि जो पड़ोसी देश है, द्वीप है, वो मिनिकॉय द्वीप को, यानी कि जो भारत का दक्षिणतम द्वीप है, उसको किस चैनल से पृथक करता है? 8 डिग्री चैनल से
पृथक करता है। ओके, क्लियर है, समझ आया? तो ये बेसिकली आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके पास उसके बाद आपके पास जो 7 द्वीप हैं वो कहाँ पर, पश्चिमी तट और पूर्वी तट में पड़ते हैं। तो देखिएगा, आप देखिए डायरेक्ट एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए, हालांकि यहाँ से पूर्वी घाट से एक द्वीप है, व्हीलर द्वीप के बारे में पूछा गया था, लेकिन अभी तक इसमें से एग्जाम के बारे में नहीं पूछा गया है, तो वो देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए। तो बच्चों जो हमारे नेक्स्ट हैं जो द्वीप हैं वो अभी तक एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, बस थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लें, काफी है। इसी के साथ पश्चिमी तट पर जो हमारा ये पश्चिमी तट है, यहाँ पर कुल मिलाकर 7 द्वीप हैं। कितने हैं? पश्चिमी घाट के जो द्वीप हैं वो ओवरऑल 7 द्वीप हैं, और जो पूर्वी घाट के द्वीप हैं वो है 4। क्लियर है? बस थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, याद नहीं करना है। यहाँ पर जो पहला है पीरस और भैसला, यहाँ पर काठियावाड़ है, यहाँ पर आपके जो द्वीप है पड़ते हैं कहाँ पर, काठियावाड़ में। इसके बाद नेक्स्ट जो द्वीप है वो खंबात की खाड़ी, यहाँ पर क्या है, खंबात की खाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, तो यहाँ पर है खाड़िया बेट और आलिया बेट। ये जो द्वीप है ये कहाँ पर, नर्मदा और तापी के मुहाने पर पड़ते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे जो कि मुंबई के बिल्कुल निकट पड़ते हैं, वो है एलिफेंटा, सालसेट और बुचर। ये 3 क्या मुंबई के पास पड़ते हैं और नर्मदा और तापी के मुहाने पर, यहाँ पे खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है। तो यहाँ पर है कौन कौन से, खाटिया बेट और एलिया बेट। क्लियर है? और सबसे ऊपर है जो हमारे काठियावाड़ में जो पड़ने वाले द्वीप समूह है वो कौन से हैं, पीरस और भैसला। ओके, हैव यू क्लियर? क्योंकि एग्जाम में इतना नहीं पूछ जा रहे, इसलिए मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुन लें। नेक्स्ट हमने बात की है कि 4 द्वीप हैं कहाँ पर, पूर्वी घाट में। कितने हैं? 4 पूर्वी घाट के द्वीपों की बात कर रहे हैं हम लोग। पूर्वी घाट के द्वीप कितने हैं? 4 है। जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है वो है आपका व्हीलर द्वीप। कौन सा है? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो कि महानदी और ब्राह्मणी के मुहाने पर पड़ते हैं। यहाँ पर ये क्या है, उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा के बिल्कुल पास का मुहाना है। क्या महानदी और ब्राह्मणी नदी मिलती है, तो वहां पर है आपका व्हीलर द्वीप पड़ता है, जिसका ये इसलिए डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था क्योंकि सितंबर 2005 में व्हीलर द्वीप का नाम चेंज कर दिया गया, जिसको अब्दुल कलाम द्वीप कहा गया। अब्दुल कलाम द्वीप कहा गया। अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप पे, जिसको 2005 में नाम चेंज कर दिया गया अब्दुल कलाम द्वीप। और यहाँ पर क्या है, परीक्षण किए जाते हैं ज्यादा। ये पड़ता कहाँ पे है? उड़ीसा के बिल्कुल पास में पड़ता है, उड़ीसा के तट पर पड़ता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है जो आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बस आप सुन लें उसके बारे में। जो नेक्स्ट है पूर्वी द्वीप, वो है न्यूमर और गंगा सागर द्वीप, जो कि गंगा के मुहाने पर पड़ता है। कौन सा? न्यूमर और गंगा सागर द्वीप। कहाँ पड़ता है वो? गंगा के मुहाने पर पड़ता है, डेल्टा पर पड़ता है। नेक्स्ट है आपके पास पंबन द्वीप। पंबन द्वीप क्या है?
यहाँ पर आपने पढ़ा था कि भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में ही पड़ता है आपका ये पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, ओके, कहाँ पड़ता है, पड़ता है ये मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप। और इसी के साथ भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप पड़ता है, वो है हमारा रामेश्वर द्वीप। कौन सा है, रामेश्वर द्वीप। ओके, हैव यू गॉट इट। देखिए यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा, पूर्वी जो द्वीप है, पूर्वी तट के जो द्वीप है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था हमारा, व्हीलर द्वीप, जिसको सितंबर 2005 में क्या कहा गया, अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ पर काफी परीक्षण किए जाते हैं। और इसी के साथ ही है कहाँ पर, महानदी और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर पड़ता है। ये कहाँ पे, उड़ीसा के तट पर पड़ती है। और इसी के साथ सेकंड है हमारा कौन सा, न्यूमर और गंगा सागर द्वीप, वो क्या, गंगा डेल्टा पर। नेक्स्ट है हमारा न्यूमर और गंगा सागर द्वीप, जो कि गंगा के मुहाने पर पड़ता था और पड़ता है, गंगा के मुहाने पर पड़ता है। और सेकंड है हमारा पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कहाँ पर, मन्नार की खाड़ी में पड़ता है। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है, रामेश्वर द्वीप। ओके, हैव यू गॉट इट, क्लियर है। तो ये है हमारे द्वीप समूह, भारत में पड़ने वाले जो द्वीप हैं, आइसलैंड से वो है। अब एक क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, वो देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। डंकन पास या डंकन पैसेज किसके बीच में, ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण और लिटिल अंडमान, 2 है उत्तर और दक्षिण अंडमान, 3 है उत्तर और मध्य अंडमान, 4 है अंडमान और निकोबार के बीच में। ये क्वेश्चन आपका CGI 2003 में पूछा जा चुका है, आप पढ़ ही चुके हो। ये क्या रेड कलर में क्या, डंकन पास या डंकन पैसेज दिखाई दे रहा है, किसके बीच में है, लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर बनता है। ओके, देखिए यही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी CGL में पूछा गया 2008 में, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग किए गए हैं, इनके बीच का जो बॉर्डर है, सीमा है, वो कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 10 डिग्री चैनल, 2 ग्रेट चैनल, 3 बंगाल की खाड़ी या 4 अंडमान सागर। तो कौन सा है, आप देख सकते हैं इनके बीच में सीमा कौन सी है, 10 डिग्री चैनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह, क्योंकि ये जितने भी है क्या, परवाल द्वीप है, कोरल द्वीप है, मूंगा की चट्टानों से बने हैं। और अब देखिए क्वेश्चन क्या, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप है। ऑप्शन नंबर 1 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 2 मालदीव, 3 लक्षद्वीप, 4 श्रीलंका। आप पढ़ ही चुके हो, कौन सा है, मालदीव। कौन सा है, मालदीव, भारत का पड़ोसी द्वीप है मालदीव। ओके, अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो इस तरफ पड़ रहा है, और ये भी आपको पता है कि ये क्या प्रवाल द्वीप नहीं है। और उसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका तो देश है ना, और इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप तो क्या है, भारत का द्वीप है, लेकिन उसने कहा भारत का पड़ोस में, भारत के पड़ोस में, तो भारत के पड़ोस में कौन सा है, मालदीव। ओके, क्लियर है। और ये जो क्वेश्चन है आपका मैट्रिक लेवल का 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है आपके 2000 से लेकर 2018 तक 19 तक जितने भी एग्जाम हुए, सभी एग्जाम्स का निचोड़ है, यानी कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन का क्या है, निचोड़ है। यानी कि आप समझ सकते हैं
सन 2000 से लेके आज तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का निचोड़ है। तो आगे भी चांस है कि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव करना सीखें कि बिलीव करें कि जो हो रहा है वो अच्छा है। ओके, बेस्ट है। जब तक आप उस चीज पे बिलीव नहीं करोगे तो आपको वो चीज ना तो अच्छे से समझ आएगी और ना ही आप अच्छे से उसको पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो पहले बिलीव करो कि अच्छा करवा रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। और मैं तो आपको विद प्रूफ दिखा रही हूँ, प्रूफ है मेरे पास, मैं आपको एग्जाम दिखा रही हूँ कि एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बिलीवनेस की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और मुझे उम्मीद है कि आप देखिए गवर्नमेंट जॉब पानी है, टेस्ट क्रैक करना है, तो आप मेरे साथ पढ़ेंगे। जितना ही मेहनत मैं कर रही हूँ, जितना पसीने में मैं हूँ, आप भी उतनी मेहनत करेंगे। ओके, और मेरे लिए सिर्फ आपको इतना करना है, वीडियो को शेयर करना है, फीडबैक देनी है कमेंट बॉक्स में और लाइक करना है, बस इतना करना है मेरे लिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? बैरन अंडमान द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में या मिनिकॉय में? मैंने आपको बताया है कि सक्रिय ज्वालामुखी दो है हमारे, कौन कौन से? नारकोंडम और बैरन द्वीप। ये कहाँ पर है? हमारा जो बैरन द्वीप है ये अंडमान द्वीप समूह में पड़ता है। ओके, क्लियर है? ये जो क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया ये भी, और ये 2016 में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अंडमान और निकोबार में कौन सा जल स्रोत पृथक करता है अंडमान को निकोबार से? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन 2016 में रिपीट हुआ है, सीजीएल में ही क्वेश्चन आया है। तो कौन सा है भाई? 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री, पाक स्ट्रेट या मन्नार की खाड़ी? अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत अलग कर रहा है? 10 डिग्री चैनल, देख सकते हो आप। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? ये जो क्वेश्चन आपका सीजीएल में 2006 में पूछा गया है। ओके, तो कौन सा है? अभी आपने पढ़ा था व्हीलर द्वीप, कहाँ? उड़ीसा के पास पड़ता है, कहाँ पे? महानदी और ब्राह्मण के मुहाने पर। इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया? अब्दुल कलाम द्वीप कहा गया है इसको। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपों के भूगोल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन गिवन है, तो चारों में बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट है। ये देखिए आपका 2000 पूछा गया सीएस का, यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट का क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर 1 है वे कोरल द्वीप है, यानी कि परवाल द्वीप है। क्या अंडमान निकोबार द्वीप कोरल द्वीप है या परवाल द्वीप है? नहीं, क्योंकि जो हमारे अर्ध सागरीय द्वीप है वो कोरल द्वीप है। ओके, और ये जो कोरल द्वीप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी हमारा क्या है? रॉन्ग है। कोरल द्वीप कौन से है? अरब सागरीय द्वीप कोरल द्वीप है। नेक्स्ट है वे अरब सागर में स्थित है। नो, नेवर, क्योंकि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में प्रेजेंट है, ना कि अरब सागर में। नेक्स्ट है ये द्वीप जलमग्न पहाड़ों का ऊपर उठा हुआ है। जानते हो आप द्वीप का मतलब क्या है? कि चारों तरफ से पानी है, एक भूमि है, पृथ्वी है जो कि क्या है? ऊपर उठ गई है, जहां पर पेड़ पौधे हैं काफी सारे, और वहां पर क्या है? लोगों का रहन सहन हो गया। ओके, कई बार क्या है? ज्वालामुखी के फटने से मलबा जो जमता गया, तो वो क्या है? एक काफी बड़े एरिया में जमा हो गया, तो जहां पर लोगों का रहना भी संभव हो गया और काफी प्रजाति के पेड़ पौधे जानवर भी वहां पर मौजूद हैं। क्लियर है? तो ये क्या है? जलमग्न पहाड़ों का ऊपर उठा हुआ हिस्सा है। जलमग्न का मतलब क्या है? वो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं।
ओके, ऑप्शन नंबर 4 कोई भी विकल्प सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 राइट है इसके लिए। और ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे द्वीप समूह यानी कि भारत के, इंडिया के, आइसलैंड से रिलेटेड कर रहे थे। ओके, सो उम्मीद है मुझे कि आपको ये क्लास काफी पसंद आई होगी, और इसी के साथ मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहती हूँ फिर से कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, बताएं हमें। अगर आपकी कोई राय है तो वो हमें बताएं, सजेस्ट करें। और उसी के साथ मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच लास्ट वीडियो देखने के लिए।